रामबाण इलाज है, रामबाण अद्भुत इलाज है। इसके साथ में अजवाइन ले सकते हैं, अद्भुत इलाज है। 40 की उम्र के बाद में लगभग लगभग अधिकांश व्यक्तियों को चूने का सेवन करना चाहिए। अगर किसी के वहां पे पथरी नहीं है तो, स्टोन नहीं है तो, गोल ब्लेडर या किडनी के अंदर स्टोन नहीं बनता है तो उसे चूने का उपयोग करना चाहिए। कैल्शियम का कैसे करें? पानी में डाल के कर सकते हैं, उसे सब्जी में डाल करके कर सकते हैं, दही में डाल कर ले सकते हैं, छाछ में डाल करके ले सकते हैं। कितना ले? गेहूं के दाने के जितना या उससे कम। पूरा परिवार कितना ले? मकई के दाने के जितना, चने के दाने के जितना, पूरा परिवार। पानी की बात आ गई तो पानी की बात में, अभी बहन का प्रश्न था थोड़ी देर पहले कि पानी के बारे में कुछ बताइए। तो पानी जो है अलग अलग मौसम में अलग अलग स्थिति हो जाती है, और सभी व्यक्ति, अधिकांश व्यक्ति लोग जो क्या करते हैं, गुनगुना पानी पीना पसंद करते हैं। शहर में बोला गुनगुना पानी पियो, कुछ नहीं होता। मेरा खुद का व्यक्तिगत सलाह यह है कि सभी को गुनगुना पानी नहीं पीना चाहिए। जो व्यक्ति किसी व्याधि से, किसी बीमारी से ग्रसित है, उसे गुनगुना पानी पीना चाहिए, अन्यथा गुनगुना पानी नहीं पीना चाहिए। कारण गुनगुना पानी जल्दी पच जाता है और सादा पानी लेट पचता है। जो व्यक्ति बीमार है उसे पचाने में कोई ज्यादा सामर्थ्य नहीं लगे, ज्यादा तकलीफ ना हो, इसीलिए उसे सादा पानी पीना चाहिए। बीमार व्यक्ति को गुनगुना पीना चाहिए और साधारण व्यक्ति को सादा पानी पीना चाहिए। मटके या चरू का पानी पी सकते हैं, और अधिकांशतः फ्रिज का पानी पीते हैं। लोगों ने 6-6 साल तक, 10-10 साल तक, जिसने फ्रिज का पानी पिया वो आज स्ट्रेस में चल रहा है, उसको मानसिक बीमारी है, उसको माइग्रेन है, कई सारी बीमारियां। वो अपना निर्णय तक ठीक नहीं ले पाता है, वो अपने परिवार का संचालन तक ठीक नहीं कर पाता, या तो वो चिड़चिड़ापन आ जाता है या वो अलग अलग व्यक्ति हो जाता है। इसीलिए मेरा मानना यह है कि पानी को साधारण ही पीना चाहिए। अब लेकिन समस्या यहां है कि पानी जो है खराब है तो क्या करें? पानी खराब है तो उसे गुनगुना करके छोड़ दीजिए, 6 घंटे बाद में उपयोग कीजिए। 4 घंटे 6 घंटे बाद में उसे वापस नॉर्मल होने दीजिए और फिर उपयोग कीजिए। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो उसके अंदर 5 ग्राम देसी गाय के गोबर से बनी राख, देसी गाय के गोबर से, कंडे से बनी राख, जिसे हम भभूत भी कहते हैं, जली हुई, जो सफेद और ग्रे कलर जैसी दिखती है, वो डाल दीजिए 1 चम्मच। वो थोड़ी सी क्रिया हिला दीजिए, थोड़ी सी क्रिया करके वो नीचे पेंदे में बैठ जाएगी, और फिर आप पानी का सेवन कीजिए। बहुत उपयोगी है। ऑक्सीजन की पूर्ति ये कर देगा, और 17 के 17 मिनरल की पूर्ति करने वाले चीज है ये। दूसरा, उस पानी के अंदर आप गेहूं के दाने के जितना, या गेहूं, 2 गेहूं के दाने के जितना चूना डाल करके ले सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे आरओ का पानी क्या खराब है? जी, वास्तव में खराब है, क्योंकि उसके अंदर सारे जीव जो है मर जाते हैं। जो हमारे काम के जीव होते हैं वो मर जाते हैं। हम लोग कहने को तो बड़ा झंडा लेकर के चलते हैं, आई एम वेजिटेरियन ना, मैं तो नॉनवेज नहीं खाता, मांस मछली अंडा पानी नहीं खाता, लेकिन पानी आरओ का पीता हूं जिसमें मरे हुए सैकड़ों, लाखों, हजारों, करोड़ों जीव मैं पी जाता हूं गट गट गट। अब बताइए जी क्या होता है? खैर, इसे सावधानी पूर्वक व्यवस्थित करना होगा। वो जीव हमारे काम के थे, अगर जिंदे होते। वो किसी काम के नहीं है, वो मरे हुए हैं। दूसरा, अभी प्रश्न जस्ट था कि कितना पीना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि पानी 6-7 लीटर कम से कम पीना चाहिए, प्रतिदिन पीना चाहिए।
और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, बड़े बड़े वैज्ञानिक कहते हैं मैं नाम तक नहीं जानता, या नाम जानता तो मैं बताने की हैसियत तक नहीं रखता। अब उसी व्यक्ति को मैं कह दूं कि पौष और माघ महीने में जब हमारा जो तापमान है -2 डिग्री पे चला जाता है, या 2 डिग्री पे चला जाता है, या 0 डिग्री पे चला जाता है, उसे कह दो 6-7 लीटर पानी पी ले बेटा। बोला नहीं नहीं अभी तो नहीं जाएगा। तो तुमने बताया तो था, यूट्यूब में बता रहा था, अपनी कार्यशाला में बता रहा था, अपने कोर्स में बता रहा है, और इसी के कारण तुम फेमस भी हुए हो कि 6-7 लीटर पानी पीना चाहिए। साथियों, मित्रों, देश काल परिस्थिति के अनुसार पानी पीना चाहिए। जैसे गर्मी है तो बहुत ज्यादा पानी लगेगा। गर्मी के अंदर एक सामान्य व्यक्ति को सामान्य पानी, लिमिटेड पानी लगेगा, लेकिन गर्मी के अंदर वो काम करने वाला व्यक्ति वो ज्यादा पानी पिएगा। गर्मी के अंदर भी जो एसी में बैठा है व्यक्ति वो कम पानी पिएगा। अब क्या करें जी, कुछ तो अनुमान बताओ। तो सर्दी के अंदर जो है हम लीटर, 1.5 लीटर या 2 लीटर में काम चला लेते हैं पूरे दिन का। गर्मी के अंदर हम 6 से लगा करके 10 लीटर तक पी जाते हैं। हाँ, लेकिन प्यास का क्या करें? प्यास का करने के लिए आपको पानी जो पीने की स्थिति है इस प्रकार से पीना, इस प्रकार से, यानी कि होठ गीले होने चाहिए। अगर आपके होठ गीले हो गए, उसी प्रकार से आप पानी पीते हैं, इस प्रकार से बैठ करके। देखिए, मुझे लग रहा है, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या आदिवासी जैसी बातें कर रहे हो और क्या पुरानी बातें कर रहे हो, लेकिन मैं जानता हूं ऐसे पानी पीने वाले व्यक्ति का ना तो पेट बढ़ता है, ना घुटने दर्द होते हैं, ना सर दर्द होता है, ना अपचन होता है, यानी कि उसे किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होती। अब मुझे बताइए, आप लोगों को, पढ़े लिखे एजुकेटेड व्यक्तियों को कहा गया कि आप तो गंवार आते हैं, गंवार गंवार ऐसे पानी पीते हैं। अरे वो इतने समझदार, इतने साइंटिस्ट हैं जो ये जानते हैं कि हमारे होठ को भी प्यास लगती है, ये होठ गीले होंगे, होठ तृप्त होंगे, दांतों के अंदर से जाएगा, जीभ के अंदर से घूम करके पानी जाएगा और फिर अंदर जाएगा। तो पानी पचने के लिए जीभ पानी के साथ में एक लार भेजेगी, और वो लार, वो पानी खुद को भी बचाएगा और बाकी सारी क्रियाओं को भी व्यवस्थित करेगा। इतना ही नहीं, ऐसे पीने वाले का कभी पेट नहीं बढ़ता, कभी मोटापा नहीं आता। ये बड़े बड़े पहाड़ों पे चले जाते हैं। और आज भी मैं जानता हूं 105 साल के, 110 साल के व्यक्ति से मैं मिला हुआ हूं जो आज भी इस प्रकार से पानी पीता है, चाहे वो किसी भी सिटी में चला गया हो, किसी भी बड़ी से बड़ी पार्टी में चला गया हो। विजय कुमार सिंह जी बताएं, कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? अनम्यूट कीजिए, नहीं तो। पानी की जो लिमिट है, पानी की लिमिट अपनी हाइट के अनुसार, अपने वेट के अनुसार निर्धारित करनी चाहिए। जैसे कि 70 किलो हाइट को 7 लीटर पानी इनफ है, ठीक है उसके लिए। 40 किलो व्यक्ति के लिए 4 लीटर पानी इनफ है, ठीक ठीक है। देश काल परिस्थिति के अनुसार बदल सकता है। अब लो सा, अपने वजन में 10 का भाग दे दो, सीधा सा आ गया गणित, कितना पानी पीना चाहिए। और दूसरा, कुछ लोग जो है पानी पास में रखते हैं, बोतल पास में रखते हैं, और घूट घूट लगा करके 2 घूट पिया रख दिया, 2 घूट पिया रख दिया, 2 घूट पिया रख दिया। ये और खतरनाक मामला है, और खतरनाक मामला कैसे, आइए मैं ले चलता हूं। ये वैसे ही खतरनाक मामला है जैसे आप किसी सफर में जा रहे हो, पेट्रोल पंप दिखाई दिया और गाड़ी में तेल भराया, पेट्रोल पंप दिखाई दिया और गाड़ी में तेल भराया, पंप दिखाई दिया और गाड़ी में तेल भराया।
या यूं कह दें कि हमने इंजन चालू कर रखा है और उसके ऊपर पानी डाल ठंडा कर रहे हैं, इंजन चालू है उसके ऊपर पानी डाल रहे हैं। ये जब स्थिति आ जाती है उससे भी जटिल स्थिति हो जाती है। लेकिन लोग कहते हैं शरीर के ऊपर ग्लो लाने के लिए इस प्रकार की क्रीम लगानी चाहिए, इस प्रकार से पानी पीना चाहिए। अरे साथियों, मित्रों, बहनों, भाइयों, शरीर के अंदर ग्लो लाने के लिए, शरीर को ऊर्जावान बनाने के लिए आपको कई सारे काम करने पड़ेंगे। जैसे आपको भोजन सुपाच्य और समय के ऊपर खाना पड़ेगा, पचाना पड़ेगा। भोजन करते समय आपको मोबाइल के ऊपर नहीं गिरना पड़ेगा, या भोजन करते समय अन्य अन्य विचार नहीं आने पड़ेंगे। भोजन करते समय टीवी चालू नहीं होना चाहिए। ये सब करेंगे तो आपका जो भोजन है लार अच्छी तरह से बनेगी और उस भोजन को बहुत ही सुपाच्य बनाएगी, वो सड़ेगा नहीं। अन्यथा अधिकांश भोजन सड़ जाता है, चाहे आप 4000 किलो की बादाम खाओ या 40 रुपए किलो का आटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुपाच्य हमारे शरीर के अंदर पचने वाली जो क्रिया है अगर व्यवस्थित ढंग से हो जाती है तो उसे आप कर सकते हैं, अन्यथा समस्या पैदा हो जाती है। आइए अब हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि जिसे खट्टा ज्यादा पसंद है उसको अगर किसी प्रकार की कोई बीमारी हो जाती है तो उसे कसेला स्वाद ठीक करेगा। किसी को तीखा या कड़वा पसंद है और तीखा और कड़वा खाते खाते वो असहज हो गया है तो उसे नमकीन स्वाद जो है वो ठीक करेगा। लेता हूं मैं प्रश्न ना, 2 मिनट रुकिए। अगर एक बार और बता मीठा दीजिए थोड़ा खाने से इसको। समस्या हो जाती है, मीठा खाने से, मीठा बहुत खाता और मीठा खाने वाले को समस्या होती है तो उसे खट्टा खाने से वो समस्या चली जाती है। अगर वही व्यक्ति कसेला खाता है, कोई स्वाद नहीं, एक जैसा स्वाद पूरे दिन, पूरे 12 महीने, 10 साल, 12 साल, 15 साल, अब ये एक जैसा स्वाद की आजकल हमारे देश में बहुत बड़ी धारणाएं चल गई और इस धारणा के आधार पर लोग जो हैं, हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारे जो घरों में महिलाएं हैं, वो एक जैसा स्वाद बनाती है और परिवार भी एक जैसा स्वाद। नहीं, तीखा ज्यादा नहीं खाना ना, ज्यादा चटपटा नहीं चाहिए ना, खट्टा तो चाहिए ही नहीं। अरे बाप रे, तीखा, लाल मिर्च, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं खाना है। अब लो, किसी ने कह दिया लाल मिर्च नहीं खाना। अरे साथियों, लाल मिर्च खिला करके मैंने पाइल्स ठीक किया, पाइल्स। ये सारी औषधियां हैं, 6 के 6 रस हमारे औषधियां हैं। अब ये रस 0 से 12 साल में खट्टा रस चाहिए, 12 से 24 साल में तीखा रस चाहिए, 24 से 36 में भी तीखा रस चाहिए, 36 से 48 में मीठा चाहिए, 48 से 60 में कसेला चाहिए और 60++ में नमकीन चटपटा चाहिए। ये तो हमारी उम्र से लगा हुआ है। यही हमारे इस मौसम से पौष माघ फाल्गुन चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद और अश्विन कार्तिक और अगन में लगा हुआ। यानी कि कार्तिक और अगन में हम लवण जो है हमें बीमारी करता है। अब देखिए, कार्तिक और अगन में हमें क्या करना, हमें तीखा खाना पड़ता है। ये विपरीत चलते हैं। उम्र अलग चलेंगे, उम्र से अलग स्वाद चलेंगे, मौसम से अलग स्वाद चलेंगे। इन दोनों का तालमेल बिठाना हमें आना चाहिए, तब जाकर के हम स्वस्थ रह सकते हैं। और तालमेल तब बिठाना आएगा जब आप ये 15 घंटे की कक्षाएं लगातार, जिस प्रकार से पिछले हफ्तों से हम चले आ रहे हैं और आगे भी ये कक्षाएं चलती रहेगी, रविवार टू रविवार रात 8 बजे ही चलेगी, इसी लिंक से चलेगी। तो जुड़ना पड़ेगा। और अगर आप ये चाहते हैं सभी, या आप में से कोई व्यक्ति चाहता है, तो आज के आज ही, मैं तो 2 दिन 3 दिन में सुना के खत्म करना है, ज्यादा झंझट नहीं। रविवार को टाइम मिले या नहीं मिले तो मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं आपको लिंक दूंगा। वो प्रीपेड कोर्स है, प्री रिकॉर्डेड कोर्स है, उसमें आप जुड़ेंगे तो सारा चीज क्लियर हो जाएगा। नहीं तो मैं तो सेवा दे ही रहा हूं।
अब जो नमकीन खाता है, नमकीन खाने वाला यानी कि क्षारीय नमक ज्यादा खाने वाला अगर बीमार हो जाता है तो उसे मीठा ठीक करेगा, मीठा खाने वाला। ध्यान रखिए, हमारे रसोई के अंदर एल्यूमिनियम के बर्तन, ये सारी चीज बताइए। एल्यूमिनियम के अंदर बॉक्साइड नाम का केमिकल होता है, जो थायराइड ग्रंथि में जमता है तो थायराइड होता है, जो फेफड़े में जमता है तो श्वास होता है, जो किडनी में जमता है तो शुगर होता है। और हमारी मजबूरी है, हम 5 लाख नहीं, हम 20 लाख रुपए हॉस्पिटल में लगा सकते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम का बर्तन बाहर नहीं निकाल सकते कुकर, क्योंकि वो निकालेंगे तो गैस की टंकी ज्यादा लगेगी, गैस ज्यादा जलेगा, समय ज्यादा लगेगा। और यही समय, यही गैस की टंकी हमारे शरीर के अंदर गैस बना देती है। मैं राइटिंग में लिख के दे सकता हूं, जिसके घर में कुकर से भोजन बनता है और एल्यूमिनियम के कुकर से भोजन बनता है, वो स्वस्थ रहने का अधिकारी नहीं है। पैसा कमा सकता है, पैसा लगा सकता है, लेकिन वो बीमार रहेगा, किसी न किसी बीमारी से ग्रसित रहेगा, जटिल हो या सामान्य हो। रसोई घर के अंदर, स्वयं पाक के अंदर प्लास्टिक का कोई भी बर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे नॉन स्टिक, नॉन स्टिक तवा आजकल हमारी माताएं बहनें बहुत वापरने लग गई, उसकी भी प्लास्टिक उतरती है बहनों, वो हमें कैंसर बनाती है, कैंसर सीधा। बोला आज दिन तक तो नहीं हुआ, 20 साल हो गए खाते खाते। अरे हाँ, 20 साल ही हुए, जब कैंसर होगा तो 40 साल की आपकी कमाई लेके चला जाएगा। समझ रहे हो, पूरा परिवार को बर्बाद कर देगा। और सबसे बड़ा सिम्टम है एसिडिटी वाला। अगर जिस किसी भी व्यक्ति को, साथी को एसिडिटी हो गई है तो बड़ा परेशान हो सकता है, बड़ा परेशान हो सकता है। यही कक्षा हम आगे बढ़ाएंगे, हम अगले रविवार को वापस कक्षाएं लेंगे। फिलहाल हम मैं प्रश्नोत्तरी ले लेता हूं, और स्वागत है आपका। अब आप अपना हैंड राइज कीजिए और मैं प्रश्नोत्तरी लेने के लिए तैयार हूं। जी तिरुमला जी। जी जी नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, वो अभी ये भी बता रहे थे ना, मीठा खाने वाले को खट्टा देना चाहिए और नमकीन वाले को मीठा। इसको थोड़ा बता दीजिए आप। हाँ, ये जो है मैं ना, भूल गई, लिख एक्चुअली नहीं पाई। आगे आने वाले रविवार को जो कक्षा होगी ना, उसके अंदर पूरी तरह से आपको क्लियर समझाया जाएगा कि किस व्यक्ति को किस उम्र में अच्छा। रोग होता है और वह कैसे ठीक होगा, कौन से व्यक्ति को क्या खाने से रोग हुआ है और किस उम्र में रोग हुआ है, उसका मुख्य कारण क्या है और उसका मुख्य निवारण भी क्या है, ये आने वाले रविवार को समझाया जाएगा। पूरी कक्षा होगी अच्छा, इसकी। और एक ये दो हैं। जी आप बता रहे हैं कि कुकर नहीं, हमको हम भी सुनते हैं बहुत बार कुकर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो ज्यादा जितने सारे चने वाली चीजें ही नहीं, सिर्फ मूंग की दाल ही पकती है, बाकी कुछ तो बिना कुकर के पकता ही नहीं, उनको छोड़ देखिए, दें खाना। और देखिए जो, और एक सवाल पूछ लूं, अभी पूछूं?